हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक, 11वें श्लोक व 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे इन मंत्रों के द्वारा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नल्लं महोधावति। यावन्निरञ्जनमयं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिलजगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तहृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलजं। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगात्रं कोऽप्यवेन्दच्छ्रियम्। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलौऽपि पूज्योऽभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यैष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में अपने और पांडवों के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था। उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया। अब संजय भगवद गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुधम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। श्रीमद्भगवद्गीता के 10वें श्लोक, पूर्ण 10वें श्लोक व आधा 11वां श्लोक अर्जुन ने नहीं कहा है। वह 11वें श्लोक को आधा अर्जुन ने कहा है। उसके पश्चात 12वें श्लोक से अर्जुन पूरा बताते हैं व 13वें श्लोक को भी अर्जुन बताते हैं। इस श्लोक का शब्दार्थ। महीपते, हे महीपते धृतराष्ट्र, अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की प्रवृत्ति तैयारी हो रही थी कि तदा उस समय धार्तराष्ट्राण अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए। दृष्टवा देखकर कपिध्वज पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुः अपना गांडीव धनुष ऊधम्य उठा लिया और ऋषिकेशम अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने इदम यह वाक्यम वचन आह बोले। अब हम इस श्लोक की व्याख्या जानते हैं। अथ, इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था,
प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्धारंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा, इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरूथम्य। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है। कपिध्वजः। अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुँचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों के आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीमसेन ने कहा कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति की आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयानक गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस पे एक महाभारत का श्लोक याद आता है। तदाहम व्रीहन्यिष्यामि स्वर्वेण रवं त्वं विजस्यस्य ध्वजस्यथश्च नादान मोक्ष्यामि दारुणान् शत्रुणां हे प्राणहरः सुखम येन हनिष्यथ। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं उनकी विजय निश्चित है। पांडव। धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडव पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए ही संजय पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर, जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन बोलता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। अगला श्लोक। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, अच्युत, हे अच्युत, उभयोः दोनों, सैन्योः सेनाओं के, मध्य में, मेरे, रथम रथ को आप तब तक स्थाप्य खड़ा कीजिए, यावत जब तक, अहम मैं, युद्ध क्षेत्र में, अवस्थितान खड़े हुए, एतान इन, युद्ध कामान युद्ध की इच्छा वालों को, निरीक्षे देख न लूँ कि अस्मिन इस रण समुद्र में, युद्ध रूप उद्योग में, मया मुझे, कह किन किन के, सह साथ, योद्धव्यम युद्ध करना योग्य है। इस श्लोक की व्याख्या।
अच्युत सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। पहला, सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थीं उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दूसरा, दोनों सेनाओं का मध्य भाग जहाँ से कौरव सेना जितनी दूर पर खड़ी थी उतनी ही दूर पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। सैन्य रूपयोर मध्य पद गीता में 3 बार आया है। यहाँ इसी अध्याय के 24वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की आज्ञा देते हैं। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करके कुरुवंशियों को देखने के लिए कहते हैं, और अंत में दोनों सेनाओं के बीच में जो विषाद गमन अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, जिसमें बीच में कुटुंबियों को देखने से मोह के कारण उनकी युद्ध से उपरति हो गई, और अंत में उनको भगवान से गीता का महान उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह दूर हो गया। इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में है, वहीं रहकर वह प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है, और वहीं उसको परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थितियों में सदा एक रूप से रहते हैं। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैरम्या सह योद्धव्यमस्मिन्नरणसमुद्यमे। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा करें, इस पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं, उन सबको जब तक मैं देख न लूँ तब तक आप रथ को वहीं खड़ा कीजिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बलवान है, कौन मेरे से कम बलवान है और कौन मेरे से अधिक बलवान है, उन सब को मैं जरा देख लूँ। यहाँ योद्धकामान पद से अर्जुन कह रहे हैं कि हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर उन्होंने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की ज़्यादा इच्छा है। अतः उनको मैं देख लूँ कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। अब हमारा अगला श्लोक है, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। आप लोगों में से 95% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।